हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक्स के क्या क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर कवर्स ए डिस्टेंस 7h इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन वेयर h इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकंड विल बी। बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का। बॉडी को ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लास्ट सेकंड में 7h डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फर्स्ट सेकंड में क्या है कि बच्चों वो h डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो देखिए हमारा क्या है कि जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होगा। लास्ट सेकंड में हम इक्वेशन लगाएंगे 7h इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। मान लो क्या है कि जर्नी में लास्ट सेकंड की बात हो रही है, जर्नी में टोटल टाइम t लग रहा है, t भी सेकंड की बात है। s इक्वल टू n से nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n-1 और साथ में फर्स्ट सेकंड का आपको डिस्टेंस देवता रखी h हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। तो h कितना है g/2, यहां पर रख दीजिए वैल्यू। तो आपको मिला है 7g/2 इक्वल टू मिला g/2 2t-1। सोल्व करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लीजिए, g/2 से g/2 कट गया, 7 इक्वल टू आ गया 2t-1, तो 2t आ गया हमारा 8, t आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। हमें यहाँ पे पूछा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। A particle which is initially at rest has time dependent acceleration given as a equal to 3t square. Velocity in meter per second of the particle at t equal to जो भी क्या है कि टाइम पे हमको निकालना हो, आराम से निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर हमें a दे रखा 3t स्क्वायर, बच्चों a होता है dv/dt, यहां से हमें dv मिला है 3t स्क्वायर dt। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 दे रखी है, t टाइम पे वेलोसिटी हमने v मान ली है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा एकदम आसान हो गया है। देखिए v क्या आएगा, v आएगा हमारे पास 3tq/3, तो हमारे पास v आ गया tq। अब अगर क्या कि मान लो ये 1 सेकंड पे पूछता, तो बच्चों 1 सेकंड पे कितनी आई थी, 1 मीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। जितने टाइम पे पूछता उतने टाइम पे हम निकाल के बता सकते हैं। ओके, the velocity of a particle is given by v equal to 2ik minus jk plus 2k in meter per second for time interval t equal to 0 to t equal to 10 second. Find the distance traveled by the particle in given time interval. बच्चों वेलोसिटी दे रखी है पार्टिकल की, हमें पूछा है यहाँ पे डिस्टेंस टेबल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड में, आराम से निकाल सकते हैं। बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा स्पीड, वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा 4 4 8 और 1 9, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये तो स्पीड आ गई, अब आपको पूछा है डिस्टेंस टेबल, तो डिस्टेंस आएगी हमारे पास टाइम इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 3, ये आएगी हमारे पास 30 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। Position of a particle at any instant is given by x equal to 3t square plus 1, where x is in meter and t in second. If its average velocity in the time interval t equal to 2 second to t equal to 3 second will be. बच्चों एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, t इक्वल टू 2 पे निकाल लीजिए। बच्चों t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन निकालेंगे तो आएगी x2, ये आएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, ये तो आएगी 13, एंड t इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा 28।
अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी पूछिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो आप क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो आपको मालूम है, ये कितनी हो जाएगी 28 माइनस 13, टाइम इंटरवल कितना है 3 माइनस 2, सोल्व करेंगे 8 में 3 जाएगा बच्चों 5, 2 में से 1 जाएगा 1, बच्चों ये आ गया 1। तो हमारा आंसर हो गया एवरेज वेलोसिटी का 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। The x component of a certain vector is 2 unit and y component is plus 2 root 3 unit. What is the magnitude of the vector? बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है बच्चों, अगर हम कहें कि s लिख रहे हैं, ये आएगा कितना 2i के प्लस 2 रूट 3 j के, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। मैग्नीट्यूड बताना है, ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 12, हमारा आंसर हो गया है 4 मीटर। The function x5 minus 5x4 plus 5x3 minus 10 has maximum when x equal to। बच्चों मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यहां से आप क्या कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो, अगर इसको मैंने y लिख दिया, y मेरे पास है x5 माइनस 5x4 प्लस 5x3 माइनस 10, मैक्सिमा निकालने के लिए हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, इक्वल टू आ रहा है 4, इक्वल टू आ रहा है 5x4 माइनस 20x3 प्लस 15x स्क्वायर इक्वल टू करा 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या है कि हमें 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमें मिला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, यह आएगा x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 1 और 3। अब हमें मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा 20x3, हमें मिलेगा 60x स्क्वायर, हमें मिलेगा 30x। अब x की वैल्यू डाल के देखते हैं, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये आया 20 माइनस 60 प्लस 30, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ रही है 50 माइनस 10 आ रही है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमा देगा। अगर हम x इक्वल टू 3 डालेंगे तो आएगा 180 माइनस 9 540 प्लस 90, देखो सोल्व करेंगे 27 आएगा ना, तो ये आएगा 27 इंटू 2 540 माइनस 9 चंक 54 540 प्लस 90, ये प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग ये देगा मिनिमा और ये देगा आपको मैक्सिमा। आपको यही पूछा है कि किस पे मैक्सिमा आएगा, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 1 पर हमें फंक्शन देगा मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन देगा हमें मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। The angle theta between direction of forces A and B is 90 degree, where A equal to 8 dyne and B equal to 6 dyne. If the resultant R makes an angle alpha with A, then find the value of alpha. देखो बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, A और B दो वेक्टर है बच्चों, A वेक्टर इधर है 8 dyne और बच्चों B वेक्टर इधर है 6 dyne।
बच्चों ये इसका रिजल्टेंट है, जो यहाँ से एंगल बना रहा है अल्फा, हमें यही पूछा है खाली। तो बच्चों 10 अल्फा आएगा हमारे पास 6/8, मीनिंग आ गया 3/4। तो अल्फा आ गया हमारे पास 37 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर रिजल्टेंट पूछा होता तो 6² + 8² का अंडर रूट कर देते। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 3 sin 2x dx और लिमिट डाल रखी 0 से π/2। तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन से 3 तो बाहर आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन है sin 2x dx, लिमिट डली हुई 0 से π/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे, sin 2x का आएगा -cos 2x अपॉन 2, लिमिट डलेगी 0 से π/2। ये हो गया -3/2, ये हो गया cos 2 π/2 -cos 0। सोल्व करेंगे, ये आ गया -3/2 cos पाई -1 तो -2 कट गया, ये आ गया 3। तो हमारा आंसर है इसका 3। If fx equal to x² - 2 then find f of f2। तो बच्चों इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जिसको f डैश x लिखते हैं बच्चों। कितना आएगा, ये आएगा 2x, और इसकी वैल्यू पूछी x = 2 पे, तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। A particle moves along a straight line and its velocity depends on time t as v equal to 4t minus t square, where v is in meter per second and t is in second. Then for first 5 second, बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 5/3 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड इज 13/5 मीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड इज 11/5 मीटर पर सेकंड, एवरेज एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं बच्चों, पार्टिकल की क्या की आपको वेलोसिटी दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर t = 0 पे देखोगे बच्चों v0 आ रहा है, t = 0 पे देखोगे बच्चों v आ रहा है यहाँ पे 0। ओके, अब आपको पूछा है फर्स्ट 5 सेकंड में क्या होगा। अब t = 1 देखेंगे बच्चों तो कितना आ रहा है, 4 - 1 प्लस आ रहा है। t = 2 देखेंगे बच्चों तो क्या है कि तो भी प्लस आ रहा है। t = 3 देखेंगे तो 12 - 9 तो भी प्लस आ रहा है। 4 देखेंगे 16 - 16 जीरो हो गया बच्चों। 5 देखेंगे 20 - 25 नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों t = 0 से t = 4 सेकंड तक ये बच्चों क्या है कि चला है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ओके, क्योंकि t = 5 रखते हैं, 20 - 25 -5 होता है। ओके, डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले बता रहे हैं आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यह आएगा इंटीग्रेशन v dt, जो कितना आएगा 4t - t² dt, और लिमिट डाल दी हमने 0 से 5 अपॉन इंटीग्रेशन dt 0 से 5। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 4t² / 2 - t³ 3, लिमिट डाली 0 से 5, नीचे आएगा 5। सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखो 1/5 तो आ ही रहा है, 2 हो गया, t² का आ गया 25 माइनस ये कितना हो गया 125/3। सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 50 है, ये 150 हो गया, 150 में से 125 जाएगा तो 25 बचा, 25/3। तो ये 5 से कट गया, ये आ गया 5/3। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 5/3 मीटर पर सेकंड, पहला ऑप्शन सही है। अब एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। एवरेज स्पीड आप निकालने के लिए क्या है कि पार्टिकल को आपको क्या है कि पहले 0 से 4 करना पड़ेगा, फिर 0 से फिर 4 से 5 करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास एवरेज स्पीड आएगी। देखो, तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस निकालेंगे, ये एवरेज स्पीड है। डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इंटीग्रेशन करो, कहां से कहां तक, 4t - t² dt, ये करिए 0 से 4, फिर करिए 4t - t²,
dt, ये करिए 4 से 5 और मोड कर दीजिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और टाइम इंटरवल 5। सोल्व करेंगे 40 माइनस टी स्क्वायर पहले से निकाल चुके हैं, ये आया था हमारा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3, जिसमें लिमिट डाली हमने 0 से 4, मोड कर देंगे प्लस यहां भी कितना है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू अपॉन 3 और लिमिट डाली हुई है 4 से 5 और मोड कर देंगे डिवाइड बाई 5 तो करना ही करना है। इसे सोल्व करेंगे हम, देखो क्या क्या मिल गया। इसे करने पे क्या मिल रहा है 2t स्क्वायर, ये तो कितना हो गया 4 डालेंगे 16 32 हो गया, ये कितना हो गया 64 अपॉन 3, 32 या 64 छिन्न में माइनस, ये तो प्लस ही है कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस आगे देखिए इसका करेंगे तो कितना आ रहा है, पहले 5 डालो, 5 डाल के तो पहले से हम देख चुके हैं, 5 जब डाला था हमने तो हमारा आंसर कितना आया था 5 डाला था तो ये आया था 50 माइनस 125 अपॉन 3, मतलब 50 कितने 3 150, ये आया था 25 अपॉन 3। अब डालते 4 डालने पे कितना आ रहा है, ये आया 2, 4 डालेंगे तो कितना 16 2 32 माइनस 4 डाला 64 अपॉन 3। ओके, अब ये कितना हो गया 32 96, तो 32 बचा 32/3, 25/3 माइनस 32/3 माइनस 7/3 बचा, ये कितना हो गया 32 या 96, ये तो बचा 32/3 और ये कितना है मोड करेंगे तो 25/3 और ये 32/3, ये माइनस में है 96, 64 तो 32/3, 7/3 तो प्लस में आएगा, तो कितना हो गया 32 और 7 हो गया 39/3, ये आंसर आएगा 13। लेकिन 5 से डिवाइड करना है हमें तो 13/5 आएगा। ओके, ये तो डिस्टेंस ही आई है, एवरेज स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी हमारा सही है। अब एवरेज एक्सेलरेशन पूछा तो आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये भी देख लेते हैं। आपको v दे रखा है 40 माइनस टी स्क्वायर, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखिए, t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी देखिए, यार ये 20 माइनस 25, ये आ गया -5। अब एवरेज एक्सेलरेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये है -1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये भी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी भी। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस, d by dx 2 की पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 3, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। d by dx sin 30, ये भी गलत है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू f2 इज 16, x इक्वल टू f2, fx पूछा है। ओके, एट x इक्वल टू f2, अगर 2 डालोगे यहां तो 2 4 हो गया, तो 4 पे करोगे तो fx पूछा है, x इक्वल टू f2, 2 डालेंगे तो हो गया 4 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो f2 16, ये तो सही है। इनकरेक्ट बताना है sin x dx, ये कितना होगा, sin x का होता है माइनस cos x, लिमिट आएगी कितनी -π से π, कितना हो गया माइनस cos पाई माइनस cos माइनस पाई, cos माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos पाई होता है -1 माइनस प्लस हो जाएगा, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस हो गया, तो ये cos पाई हो गया, तो cos पाई की वैल्यू -1 फिर से, तो -2 +2 हो जाएगा। ये सही है हमारा, सही नहीं करना ना हमको, तो इनकरेक्ट बताना है। तो हमारे 2 ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये तो करेक्ट था। सोल्व करने से 2 आ रहे हैं। A vector equal to ik plus jk plus kk, B vector equal to minus ik plus kk, then
बच्चों देखो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी करोगे तो आपको मिला आई केप जे केप के केप 1 1 1 -1 0 1। सोल्व करेंगे आई केप आएगा 1, ये तो 0 हो गया, माइनस जे केप करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के केप ये +1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई केप -2 जे केप प्लस के केप, आई केप -2 जे केप प्लस के केप, ये तो सही है हमारा। a माइनस बी करेंगे तो देखो i माइनस आई 2i हो जाएगा, वो तो गलत हो गया। a डॉट बी करेंगे ये तो खत्म ही हुआ, 0 होगा। एंगल बिटवीन a क्रॉस b एंड a, ये तो डायरेक्ट 90 डिग्री होता है, ये भी सही है क्योंकि a क्रॉस b की डायरेक्शन हमेशा क्या है कि a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो ऑटोमेटिक ही सही है। If a cap and b cap are unit vectors and theta is the angle between them, then which of the following statement is are true? If a cap plus b cap is a unit vector, then theta equal to 2 pi by 3। बिल्कुल सही है। अगर a cap plus b cap यूनिट वेक्टर है और थीटा उनके बीच का एंगल है, तो नेचुरल सी बात है जब एंगल 120 होता है तभी यूनिट वेक्टर आएगा, तो ये तो सही है। a cap minus b cap is a यूनिट वेक्टर। थीटा अगर 60 डिग्री होगा ए केप और बी केप के बीच, तो ए केप और माइनस बी केप के बीच का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ये भी सही है। इफ ए केप प्लस बी केप इज यूनिट वेक्टर देन थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब है पाई माइनस पाई बाई, ये तो गलत हो गया। इफ ए केप माइनस बी केप इज यूनिट वेक्टर देन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए और बी सही है। A particle has initial velocity at t equal to 0 of 20 meter per second. It has a constant acceleration of magnitude 5 meter per second in the direction opposite to initial velocity. Then choose the correct alternative. बच्चों acceleration की direction initial velocity के opposite है, तो particle retard होगा। The maximum distance of the particle in the direction of initial velocity is 40 meter। देखो आपको क्या है कि solution अगर देखोगे आप तो पहले क्या है कि particle की velocity 20 मीटर पर सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर -2a और s, तो कितना होगा 400 अपॉन 10 करोगे तो 40 मीटर आ गया। ये हमारा ऑप्शन 1 सही है। द डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल इन 8 सेकेंड। बच्चों कितनी देर में रुक जाएगा? देखो 4 सेकेंड रुक जाएगा। इसका ग्राफ बनाओगे अगर आप, ये इसका वेलोसिटी टाइम कर्व है। शुरू में वेलोसिटी कितनी 20, 4 सेकंड में 0 हो जाएगी v इक्वल टू u माइनस 80 से, और अगले 4 सेकंड मतलब 8 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी पहुंच जाएगी -20। बच्चों बात कर रहे हैं किसकी? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है? इसके अंदर दोनों एरिया ऐड हो जाएंगे, तो हाफ इंटू 4 इंटू 20 ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2 से ही। तो बच्चों कितना हो गया? 80 40 हो गया, 80 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस आ गई बच्चों 80 मीटर। तो ये गलत हो गया। डिस्टेंस पार्टिकल इन 6 सेकंड, तो 6 सेकंड देखोगे बच्चों, 4 सेकंड का निकाल दिया। अब 6 सेकंड का देखोगे तो 6 सेकंड यहाँ पे आएगा। स्लोप से पता है कितना होगा? 20, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो कितनी आ गई डिस्टेंस? हाफ इंटू 4 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो कितना हो गया? 80 40 हो गया, प्लस 10 हो गया, 50 आ गया। ये बात सही है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 3 to 5। बच्चों 3 से 5 करोगे, 3 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही होना, साफ ही दिख रहा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिमेट्री है ना। इसको क्या है कि यहाँ से 4 को हटाओ तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। ये 4 था, तो बच्चों 3 कहीं इधर होएगा और 5 कहीं इधर होएगा, ये दोनों एरिया बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये भी सही है। A particle moves with constant speed v along a regular hexagon A, B, C, D, E, F in the same order, then the magnitude of the average velocity for its motion from A to F।
बच्चों सॉल्यूशन देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये ए बी सी डी ई और एफ। बच्चों अगर ये एल है तो देखिए ए टू एफ, ए से एफ जाएगा बच्चों तो कितना चलेगा, एल 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 एल, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया बच्चों, एल ही रहेगा। और टाइम कितना लग गया बच्चों, 5L अपॉन वी, तो आंसर आएगा V/5। तो बच्चों पहला ऑप्शन सही है। ए से डी देखोगे तो बच्चों टाइम तो कितना लग गया, 3L अपॉन वी। ये तो बात थी ए से एफ के लिए। बच्चों बात बता रहा हूं आपको ए से डी के लिए। ए से डी में बच्चों डिस्प्लेसमेंट है 2L, एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगा, 3L अपॉन वी। तो सोल्व करने से कितना आया बच्चों, 2V अपॉन 3। ये गलत हो गया बच्चों। सी का देखो बच्चों, सी का डिस्प्लेसमेंट है L√3, टाइम कितना हो गया, 2L अपॉन वी। तो ये हो गया बच्चों V√3 अपॉन 2, ये हमारा सही है। और डी का देखोगे बच्चों, बी का ए से बी तो सीधा ही है बच्चों। टाइम कितने बच्चों, वी से चल रहा ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो बच्चों आंसर बी रहेगा, ये तो सही है, इसमें क्या कंफ्यूजन है।